आईपीएल 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। और यह शायद पहला मौका है जब आईपीएल की किसी टीम में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं है। आईपीएल 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। और यह शायद पहला मौका है जब आईपीएल की किसी टीम में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं है। अब इसके बाद दो बातें उठने लगी। एक कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों का टैलेंट का लेवल इतना गिर गया है कि उन्हें आईपीएल में जो टीमें हैं वो अपने स्क्वाड में रखना पसंद नहीं करती। दूसरा सवाल यह था कि क्या आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों को अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया। पाकिस्तान जैसे बैन है, पाकिस्तान तो खुलकर बैन है, पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं जा सकते। लेकिन क्या उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया? क्योंकि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश का प्लेयर बिका नहीं है। अब एक टाइम था जब शाकिब परमानेंट प्लेयर हुआ करते थे, केकेआर ने उन्हें साल दर साल लगातार खरीदा। शाकिब ने खूब पैसे बनाए। शाकिब के इंडिया में दोस्त भी खूब रहे। केकेआर से खेलते हुए उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया। मुस्तफिजुर रहमान बीच में उन्हें भी टीम में रखा गया। सीएसके के लिए बीच में उन्होंने खेला, अच्छा खेला था, इट वाज गुड। बट आईपीएल 2025 के ऑक्शन में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी पर कोई बिड नहीं लगी, कोई स्पॉटलाइट नहीं गई। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि क्या ये इत्तेफाकन है या बांग्लादेश और इंडिया में जो डिफरेंसेस हैं उसका असर क्रिकेट पर भी है। मतलब बेंच के लिए भी किसी को रखा नहीं गया, एक भी प्लेयर को। अब एक कहानी तो बांग्लादेश को लेकर चले, हिंदूज लाइफ मैटर, आई डोंट नो कितनी सच्ची कितनी झूठी, की उसका इंपैक्ट था कि अनसेट तरीके से कहा गया था कि बांग्लादेश प्लेयर को लेना ही नहीं है, ऑक्शन में आने जाने दीजिए। दूसरा जो क्रिकेट फैंस कह रहे हैं यार है भी कौन, शाकिब बूढ़े हो गए हैं, मुस्तफिजुर एक थे जिनके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता था, लास्ट ईयर वो भी बैकअप के तौर पर आए थे। इस साल बांग्लादेश की हालत इतनी खराब हो गई क्रिकेट में कि वो कहीं चल ही नहीं रहे। बांग्लादेश में क्रिकेट का टैलेंट जो है काफी डाउन हो गया। 12 बांग्लादेशी प्लेयर थे, शॉर्टलिस्ट में थे आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए। 2 ऐसे थे जो नाम आया, 10 प्लेयर को तो इंटरेस्टेड ही लिस्ट में नहीं थे। अब जो 2 खिलाड़ी आए थे उनको भी बाहर नहीं मिला। जबकि अगर आप बाकी देखोगे एशियन कंट्रीज में, अफगानिस्तान में जैसे खासतौर पर, अफगानिस्तान के 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें आईपीएल ऑक्शन में जगह मिली है, 7 प्लेयर। बांग्लादेश के 12 प्लेयर आए थे बट उनमें से किसी भी को जगह नहीं मिली। अब 2 चीजें हैं जो बार बार हम कह रहे हैं। एक तो ये है कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट के लिहाज से मीडियोकर कंट्री बन गई है बीते कुछ सालों में, क्योंकि आईपीएल में 7 खिलाड़ी देसी खेलते हैं, 4 खिलाड़ी विदेशी खेलते हैं। तो 4 खिलाड़ियों में कोई खिलाड़ी अगर मीडियोकर है तो उसकी जगह नहीं बनती। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली टैलेंटेड, अदरवाइज बड़े बड़े सुरमा बाहर बैठे हैं। स्टीव स्मिथ को नहीं लिया गया, विलियमसन को नहीं लिया गया, वार्नर को जगह नहीं मिली, जीवी एंडरसन ने पहली बार नाम दर्ज करवाया था, उनको जगह नहीं मिली। तो ये सारी बातें तो चल रही है, तो मीडियोकर की जगह नहीं है। अब बांग्लादेश में टैलेंट को लेकर क्वेश्चन। और दूसरा जो हमने कहा हिंदूज लाइफ मैटर्स जो आजकल चल रहा है बांग्लादेश में, काफी कुछ घटनाक्रम, उसका भी क्या कोई अनसेट असर है जो बताया नहीं जा रहा और ऊपर से स्टैंड लिया गया हो कि भाई साहब धीरे से मत लो। बांग्लादेश में फिलहाल हालांकि मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही प्लेयर थे, मुस्तफिजुर, जो सीएसके के लिए खेलते थे। रशाद हुसैन, मुस्तफिजुर 2 खिलाड़ी थे जिनके नाम आए थे, दोनों अनसेट हो गए। शाकिब, लिटन दास, तस्कीन ये तो ऑक्शन में नहीं लिस्ट हुए थे। तो क्या यही वजह कि टैलेंट का भी थोड़ा सा लोचा है वहां पे? एक कहानी और आती है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल के बीच में चले आते हैं, मेगा ऑक्शन में आते हैं, फिर वहां से एनओसी का पंगा होता है, बीच में उनका क्रिकेट मैच होता है, तो बहुत नाटक होता है, इसलिए भी नहीं लिया था। एक तो टैलेंट वाला इशू है, जैसे आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने कैसे खिलाड़ी पिक किया, जिस शरीर से मैं जानता हूं, न्यूजीलैंड के अनकैप्ड प्लेयर बेवन जैकब्स, सुपर स्मैश में खेलने के अलावा किसी फ्रेंचाइज इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव नहीं है, 30 लाख में खरीदा गया। लेकिन बांग्लादेश को लेकर बोली नहीं लगाई गई। तो एक कहानी तो ये कि अगर आप पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं रखते तो आपको टीम में जगह मिल जाएगी। लेकिन दूसरी कहानी है कि उनके यहां से भी काफी चीजें होती हैं, जैसे मुस्तफिजुर को पिछली बार उठा ले गए थे सीएसके में और बहुत नुकसान सीएसके को हुआ था, ये भी शायद हो सकती है। हालांकि अफगानिस्तान की बल्ले बल्ले इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ होगा? मुस्तफिजुर को तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर सीएसके ने लिया था, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बीच में चले गए। इस साल फिर डर होगा और लंबा सीजन होता है तो चाहते होंगे शायद जो रहे वो पूरा टिके खेले।